Hello guys, this is Afreen Ashraf back with another video of business studies of वाणिज्य क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए एक बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, दैट इज़ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे बेसिक पर्पस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का ये होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये तो सोच के चलता नहीं है कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम बंद कर देंगे। ऑफ कोर्स नॉट। सो बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज सर्वाइवल। और ये हमें पता कैसे चलता है? ये पॉसिबल कैसे है कि हम अपना कॉस्ट कवर कर पाए, एटलीस्ट प्रॉफिट ना, बट स्टार्टिंग में हम अपना कॉस्ट कवर कर पाए तो ही हम मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब अगर बिजनेस सर्वाइव हो गया तो बिजनेसमैन प्रॉफिट की तरफ सोचता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट, दैट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट इसीलिए करता है, प्रॉफिट मोटिव से ही करता है। सर्वाइव तो कर लिया उसने मार्केट में, एंड देन नेक्स्ट इज अब वो प्रॉफिट करना स्टार्ट करेगा। अब थर्ड फेज आता है, दैट इज ग्रोथ। प्रॉफिट को वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपने ब्रांचेस डेवलप करेगा, लाइक बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करेगा डिफरेंट जगहों पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके बढ़ेंगे। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ एक बिजनेस का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम ग्रोथ को कैसे नाप सकते हैं कि कोई भी बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है? लाइक उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे होंगे, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगी, उसका सेल्स कितना ज़्यादा हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हो रही है। इन सारे मेजर्स में हम किसी भी बिजनेस का ग्रोथ मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्दो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, लाइक सोसाइटीज़ के रिसोर्सेज यूज़ करता है, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोसाइटी के लोगों को ही वो सेल करता है और उनसे वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस की जो कि उन्हें फुलफिल करनी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी। सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आजकल के कंज्यूमर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। ऑफकोर्स हम लोग ही अगर मनी पे करते हैं तो हमें अपने मनी की वैल्यू चाहिए। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं परचेज कर सकते, लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो और उसका वर्थ बहुत ज़्यादा हो, लाइक उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, तो हम वो नहीं खरीदेंगे। हमें ज़रूरी क्या होती है कि बिजनेसमैन हमें राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सोसाइटी को राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे एट राइट प्राइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक एडल्ट्रेशन, चीटिंग, किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिखाना, लाइक जैसे एग्जैजरेट करके दिखाना एडवर्टाइजमेंट में। एग्जांपल फेयर एंड लवली। एडवर्टाइज क्या करता है कि लोग लगाते ही 7 डेज में गोरे हो जाते हैं। क्या ये रियल में होता है? आपने कभी ट्राई करा है? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी का कॉम्प्लेक्शन आप एक क्रीम से नहीं चेंज कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन सोसाइटी की तरफ, वो सोसाइटी से प्रॉफिट अर्न करता है, सोसाइटी से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो उसके कुछ ऑब्लिगेशंस है ये कि वो ट्रू रहे, लाइक सोसाइटी के टूवर्ड्स जो भी हो सच हो, सही क्वालिटी प्रोवाइड करे, एट राइट प्राइसेस प्रोवाइड करे और चीटिंग ना करे। अगर चीटिंग करता है तो कोई भी बिजनेसमैन उसके गुडविल या फिर उसके बिजनेस के प्रॉफिट, सेल्स, इन सब पे अफेक्ट करता है। अगर बिजनेस को रहना है तो उन्हें अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें लेबर्स लगते हैं। बेसिकली हमारे सोसाइटी में अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ही, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ही किल्लत है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उससे एम्प्लॉयमेंट, ना कि मशीनरी से काम करने के बजाय उससे लेबर्स ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए, ताकि उसके सोसाइटी की तरफ अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सोसाइटी में मनी फ्लो होगा, फिर वो लोग उसी बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट परचेज कर, उसी कंपनी से वो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो ऑफकोर्स सारा बेनिफिट बिजनेस को ही जा रहा है। वो सोसाइटीज़ में मनी फ्लो होगा, फिर वही मनी फ्लो करके बिजनेस में जाएगा एज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चैरिटीज़ चलाते हैं, एनजीओस चलाते हैं, जस्ट लाइक रतन टाटा। वो अपने इनकम का मोस्ट ऑफ द अमाउंट
चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स फॉर सोशल ऑब्लिगेशंस। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आई डोंट थिंक कि उनका बिजनेस इतना ज़्यादा या फिर वो काफ़ी लंबे समय से आज तक अभी भी टिके हुए मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल ऑब्लिगेशंस। दे आर फुलफिलिंग देयर सोशल ऑब्लिगेशंस नाइसली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन अभी का सबसे मेन रीज़न, लाइक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, इन सब से पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के तरफ बिजनेस का ये भी ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उनको इस तरह रिफाइन करके नदियों में छोड़े या फिर एयर में स्मोक एज अ स्मोक निकलते हैं। जैसे लाइक कोई भी एक लाइक सोप बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो बाकी का वेस्ट मटेरियल केमिकल कहाँ जाता है? ऑफकोर्स रिवर्स में जाता है। दिल्ली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे ना पानी पीने लायक है और ना हवा सांस लेने लायक, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पे है। इसीलिए बिजनेस का ये भी ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को थोड़ा बहुत रिफाइन करके, माना पूरा वो ठीक नहीं कर सकते बट थोड़ी बहुत तो रिफाइनरी करके थोड़ी बहुत पोल्यूशन कम करने में लाइक डिवोट तो कर ही सकते हैं। सो ये सारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं और ये बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस। एम्प्लॉयज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं किसी भी बिजनेस का। बिजनेस के ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ होता है उनके एम्प्लॉयज़ का। वो लोग अपना पूरा टाइम देके बिजनेस की प्रॉफिट, बिजनेस की इमेज, बिजनेस की गुडविल बढ़ाने में लगाते हैं। तो क्या बिजनेसमैन उनके बारे में कुछ भी ना सोचे? इट्स नॉट फेयर। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, जो कि फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। गुड वर्किंग कंडीशन। अब एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि वो जहाँ काम करता है उसे एक गुड वर्किंग कंडीशन हो। जस्ट लाइक स्टील प्लांट में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे उनके लाइफ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, लाइक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या कोई वहाँ काम करना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो बिजनेसमैन को ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनका एम्प्लॉय जहाँ पे काम करता है एटलीस्ट उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा जाए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव सैलरी। एक लेबर क्या ही चाहता है, एक जहाँ पे वो काम करता है बस वो उसे इतना ही चाहता है कि वो उसे एक सेटिस्फैक्टरी वेज मिले, लाइक जिससे वो अपना लिविंग अर्न कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ। एक एम्प्लॉय एक ही पोस्ट पे बहुत सालों से काम करता है, जस्ट लाइक कोई भी सरकारी नौकरी, वहाँ पे अगर कोई आता है तो बस वो उस पोस्ट के लिए ही होता है। अब वो अपना स्टार्टिंग से लेके डेथ रिटायरमेंट तक उसी पे होता है। बट प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एक लाइक जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं वो इसी अपनी स्किल्स को बढ़ाने में वो रखते हैं, लाइक बिलीव करते हैं कि कोई भी एक एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहा है वो ये सोच के कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ से प्रोमोट होऊंगा, आगे जाऊँगा। सो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे नॉलेज स्किल्स सीखने पड़ते हैं। तो किसी भी बिजनेस में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने लेबर्स को पर्सनल ग्रोथ के भी चांसेस दे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट किसी भी एम्प्लॉय को चांस देना कि हाँ वो डिसीजन मेकिंग में इनिशिएटिव ले, पार्ट ले और उसके इनिशिएटिव को रेस्पेक्ट करना। बेसिकली उनको अपनी वैल्यू बताना कि हाँ वो भी कंपनी लाइक बिजनेस का एक पार्ट है और वो भी वैल्यू करते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स इज़ ऑल अबाउट स्कूल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी एंड मेनी मोर। किसी भी बिजनेस में कोई एक एम्प्लॉय आता है तो किसी एक को उसका भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लाइक वो जहाँ काम कर रहा उसे अच्छी उसे रेस्पेक्ट मिले, उसकी वैल्यू हो वहाँ पे और बहुत सारे थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिले, जस्ट लाइक हाउसिंग। ये सब मोटिवेट करने के लिए बेसिकली एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहे, बिजनेस को जल्दी छोड़ के जाने का सोचे ना एंड अपना 100% दे के काम करे। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्लियर हो गए होंगे।